देखो कल हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, है ना। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया था, एक तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया था। कॉमन पोटेंशियल ये आया था, पूरा सीन क्या बना था, पूरा सीन ये बना था कि ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर का नाम था ए, ये एक दूसरा कंडक्टर था, इस कंडक्टर का नाम था बी। ये दोनों पहले आइसोलेटेड थे, ये बिफोर कनेक्शन वो था इनका सी, बिफोर, इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले। और ये अपना चार्ज लेके बैठा हुआ था, ये अपना चार्ज लेके बैठा हुआ था, है ना। और ये जो है इसको ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं। इसका चार्ज था Q1, इसका चार्ज था Q2, इसका वोल्टेज था V1, इसका वोल्टेज था V2, इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका कैपेसिटेंस था C2, ऐसा सीन था। उसके बाद में हम लोगों ने इन दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया। आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, और रीडिस्ट्रीब्यूट होके और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच गए। सेम पोटेंशियल में पहुंच गए तो बाद में सीन क्या बना, बाद में सीन ये बना कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और इसके ऊपर चार्ज है। तो मान लिया हम लोगों ने कि V1 ज्यादा था V2 से, तो इसने इसको चार्ज दे दिया, यहाँ से चार्ज इधर चला गया कुछ, ठीक है ना, कुछ चार्ज यहाँ से इधर मूव कर गया। और अब क्या सीन बन गया कि इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 डैश, क्योंकि चेंज हो गया चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2 डैश। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल होने पर ही चार्ज जो है वो इससे इसमें जाना बंद होगा। और कैपेसिटेंस तो वही रहा C1 और इसका भी रहा C2, ये अपना A, ये अपना B। इस तरह का सीन बना था पूरा का पूरा, है ना। तो ये जो है, अब हम लोगों ने इसके लिए क्या क्या कर दिया था, हम लोगों ने ये कर दिया था, एक तो इसका कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया था, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन कितना, C1 प्लस C2, एक तो ये निकाल दिया था। एक हम लोगों ने ये निकाल दिया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज का रेशियो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये आ जाता है कितना, C1 अपॉन C2। और एक निकाल दिया था हम लोगों ने इनके पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, यानी डेल्टा VA अपॉन डेल्टा VB, ये निकाल दिया था। तो ये आ गया था C1 अपॉन C2 इनवर्स, यानी जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो दोनों के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल होगा। ये निकाल दिया था क्या हम लोगों ने, डेल्टा V अपॉन डेल्टा VB, ये कर लिया था ना। चलो अब क्या है, अब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लॉस होता है। इस आज का काम यही है, छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, अभी चैप्टर और करंट इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं। तो देखो ये जो है ये क्या, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस अपने को एक तो ये प्रूव करना है कि पक्का से एनर्जी लॉस होता है, कि एक सर्टेन एनर्जी लॉस होता है, एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी लॉस, energy loss in the process of redistribution of charges। चार्जेस के रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, अपने को ये निकालना है और ये प्रूव भी करना है कि एनर्जी लॉस होता है। तो देखो एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं इनिशियल एनर्जी, अच्छा इनमें एनर्जी जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो हम लोग सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको अपन बोल रहे हैं U1, इसको अपन बोल रहे हैं UI, इसको बोल रहे हैं अपन UI, I का मतलब इनिशियल। और देखो इनिशियल ये अपना चार्ज लेके बैठा हुआ है, ये अपना चार्ज लेके बैठा हुआ है। और ध्यान करो मैंने तुम्हें चार्ज कंडक्टर की एनर्जी बताई थी हाफ CV स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर।
इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C2V2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये हो गई इनिशियल एनर्जी। इनिशियल टोटल भी लिख देते हैं, इनिशियल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी आ गई है, इनको इनिशियल का मतलब इनको जोड़ने से पहले, इनको कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी आ गई अपने पास में। अच्छा, आफ्टर कनेक्शन इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू फाइनल यूएल, ये हो जाएगी हाफ, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब इसका वोल्टेज हो गया V, इसका वोल्टेज हो गया V, तो इसकी हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर, इसकी हो जाएगी हाफ C2V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें से चाहे तो अपन V स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यूएस हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर निकाल लिया मैंने कॉमन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला और ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब अगर एनर्जी लॉस है तो ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, हम लोग प्रूव भी कर देंगे कि ये ज्यादा है ये कम है, और हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग इसमें से ही घटा लेते हैं, तो एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू यू आई माइनस यू आई, ये कर देते हैं। डेल्टा यू कर दिया हम लोगों ने, डेल्टा यू मतलब चेंज इन एनर्जी, या यू आई माइनस यू है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके अंदर ये V की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको एक बार देखो, है ना, बोर्ड भर गया है क्योंकि मैं साफ करूंगा, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो तो नोट करो। और अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। हो गया बच्चों? अब इसके अंदर क्या पुट कर देना है अपने को, अपने को सब पुट कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बैठा रहा हूं मैं। अब देखो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ तक इक्वेशन आए इसमें इस v की वैल्यू पुट कर देते हैं, और v की वैल्यू हमें पता है, सब पुट कर देते हैं, पुट v इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 जो कल निकाला था हम लोगों ने अपॉन C1 प्लस C2, ये उठा के रख दो इसके अंदर, तो ये उठा के रखते हैं इसमें हाफ C1 प्लस C2 और ये v स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ, ये डेल्टा यू आ जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लेंगे तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर इसके एक पावर से कट जाएगा, ये C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये ऐसा आ जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ
C1 प्लस C2 चल रहा है और ये आ गया C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और ये नीचे आ गया C1 प्लस C2 इसका भी होल स्क्वायर। ये पूरा पावर एक पावर से कैंसिल हो गया। तो ये अकेला C1 प्लस C2 बच गया। ऊपर इसका होल स्क्वायर खोल दो, इस हाफ को कॉमन ले लो। तो ये हाफ अपन ने कॉमन ले लिया। अंदर देखो क्या बच गया, अंदर बच गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं अपन। तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। इसका होल स्क्वायर ओपन किया अपन, इसका होल स्क्वायर खोला है और नीचे C1 प्लस C2 चल रहा है, नीचे चल रहा है C1 प्लस C2। लेंथ ये थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से देखना। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं C1 प्लस C2 का। तो ये हाफ तो बाहर चल रहा है, ये डेल्टा यू निकल रहा है, ये हाफ तो बाहर ले लिया, नीचे पूरे का एलसीएम आया C1 प्लस C2। अब सबसे पहले ये C1V1 स्क्वायर C1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर ये C1V1 स्क्वायर C2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई होगा C1 से तो ये आएगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई होगा C2 से तो ये आएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, ये जो होल स्क्वायर हम लोगों ने बोला ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये गलती से मैंने माइनस लिख दिया। तो ये C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ये प्लस आएगा। अब ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा तो ये आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये आ जाएगा। ये ऐसा आ गया। अब देखो जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो। ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये रहा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये रहा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये रहा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो ये तीन स्टेप बन गए, ये वाला ये वाला ये वाला। अब इसमें से उसमें से जो बचे इसमें से कॉमन कितना आ रहा है C1 C2। इसमें से भी देखो C1 C2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो ये डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू आ गया हाफ C1 C2 ले लिया आप लोगों ने कॉमन और अंदर देखो क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यहाँ से बचा V1 स्क्वायर, यहाँ से बचा V2 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस 2V1 V2। तो ये बचा माइनस 2V1 V2 और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2 ये आ गया। अब ये देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है तो उसको a v1 माइनस v2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये जो इतनी लंबी कैलकुलेशन हुई है छोटा सा कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया। तो ये है फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है ये। और अपन इससे ये प्रूव भी कर सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन एनर्जी लॉस, की पक्का से एनर्जी लॉस हुआ है। तो देखो इसको बोर्ड पर क्या है, स्क्रीनशॉट लो और बताओ ये क्लियर है क्या। थोड़ी सी लेंथी है कैलकुलेशन लेकिन टफ नहीं है। लास्ट टॉपिक अभी खत्म हो रहा है। सभी बच्चों क्लियर है। चलो गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। और कई बार ये पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, ये पूछ लेते हैं कि प्रूव करो कि देयर इज अ सर्टेन एनर्जी लॉस, कि पक्का से एनर्जी लॉस होगा। तो ये जो एनर्जी लॉस होता है ये किस फॉर्म में होता है? ये एनर्जी लॉस जो होता है, क्या होता है कि हम लोग एक चार्ज कंडक्टर को दूसरे चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। तो देखो एनर्जी लॉस किस किस फॉर्म में होता है? एनर्जी लॉस हो सकता है वहां स्पार्किंग हो जाए, तो क्योंकि चार चीजें जब, जैसे ऊपर बादलों के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, बादल क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं। जैसे बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, अभी तो जयपुर के अंदर तो बिजली भी गिरी थी आमेर के अंदर, जिसमें काफी लोग मर गए थे। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि बादलों ने आपस में रगड़ खाई होगी, फ्रिक्शन हुआ होगा, और फ्रिक्शन होने से क्या हुआ होगा कि जो बादल है ये चार्ज हो गए होंगे। अब चार्ज हो गए होंगे तो जैसे वो चार्ज होते हैं तो आजू बाजू की जो एयर है ना, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बियर करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, क्या वैल्यू बोली मैंने, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाता तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। फिर एयर वैसे तो इंसुलेटिंग है, लेकिन फिर एयर जो है वो कंडक्टिंग बन जाती है, और कंडक्टिंग बनते ही चार्ज उसके अंदर से गुजरने लग जाता है, और चार्ज उसमें से गुजरने लग जाएगा तो वो बादल चार्ज को होल्ड नहीं कर पाए, और क्या होता है, बिजली ऐसे ही तो गिरती है, बादल जो है वो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाए, और उस एयर के थ्रू होते हुए वो जमीन पे पहुंच जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग थंडरस्टॉर्म या बिजली का गिरना ये बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो है ये लाइटनिंग हुई थी, ये बिजली गिरती है। तो ये जो है ये क्या है, तो कई बार देखो ऊपर आकाश के अंदर जब बिजली चमकती है तो वो अपने को फ्लैश भी दिखता है उसका, अपने को बिजली चमकती हुई भी दिखती है, और वहां पे डेफिनेटली हीट भी होती होगी। तो ये जो एनर्जी लॉस होता है सारा का सारा, ये किस फॉर्म में होता है, ये या तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है, वहां पे हम लोग को चमक सी दिख सकती है, वहां पे कोई चमकता हुआ दिखे, या फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है लॉस, लेकिन वहां पे टेम्परेचर हाई हो सकता है, या कई बार साउंड भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अपन दो चार चीजों को जोड़ते हैं तो वहां पे आवाज के साथ में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये जो एनर्जी लॉस होता है ये क्या होता है, ये या तो हीट में या साउंड के अंदर, या ये जो लाइट के अंदर है इस फॉर्म में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। तो देखो ये जो एनर्जी लॉस होगी ये किस फॉर्म में होगी, लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है लॉस इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लॉस हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी, किसी भी फॉर्म में या तीनों फॉर्म में या दो फॉर्म में लॉस हो सकती है, लॉस एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है। इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन ये यहां से प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ दैट there is certain energy loss in the form of in the redistribution of चार्ज। कई बार ये दे देते हैं कि प्रूव करो कि सर्टेन एनर्जी लॉस होगा, तो पहले तो यहाँ पे ये डेरिवेशन करना, अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आया हुआ है 2-3 बार, तो ये जो है पहले तो यहाँ तक प्रूव करना, और प्रूव करने के बाद में ये लिखना एज डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये हुआ। अब इसका इस फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है,
क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, भाई कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव? कैपेसिटेंस का मतलब तो कैपेसिटी टू स्टोर दी चार्ज है ना, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, तो वो नेगेटिव कैसे होगी, है ना। अगर कोई टैंक है, उसकी उसका वॉल्यूम क्या है, उसका पानी स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो सपोज करो 500 लीटर है, तो -500 लीटर तो नहीं हो सकती ना, तो ये कैपेसिटेंस तो पॉजिटिव होगा ही। और ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, चाहे V1 बढ़ाओ चाहे V2 बढ़ाओ, तो ये जो है ये कभी नेगेटिव होनी नहीं है। तो राइट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला RHS इज ए पॉजिटिव टर्म। राइट हैंड साइड इस फॉर्मूले की पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म का मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। और अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये डेल्टा यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो डेल्टा यू इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब डेल्टा यू था क्या? डेल्टा यू था ui माइनस uf, इसका मतलब ui माइनस uf ग्रेटर देन जीरो है। ui माइनस uf ये ग्रेटर देन जीरो है, और इस uf को इधर ले जाए तो इसका मतलब ui जो है ये ग्रेटर देन uf है। तो ये प्रूव हो गया कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो ये प्रूफ हो गया, इट इज प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रूव भी कर देते हैं, और ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ये आपका चैप्टर एंड है। कुछ इसके अंदर मैंने सीरीज पैरेलल वाले उसके अंदर जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने छोड़े हैं कि उनके अंदर वोल्टेज कैसे निकालेंगे और कैपेसिटेंस वगैरह कैसे निकालेंगे, वो कब डील करेंगे, जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ आएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज अगले चैप्टर के अंदर आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और बाकी आप लोग इसके न्यूमेरिकल देखते रहो, क्योंकि मुझे तो कभी ना कभी बंद करना पड़ेगा चैप्टर। तो आज ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग इसके न्यूमेरिकल देखते रहोगे, ठीक है ना। और मीनवाइल करके जो भी प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप करके मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये तो ये जो है ये आपका चैप्टर फिनिश है। हाथों हाथ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको देख लो एक बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको।